नमस्कार, मैं श्याम भी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 टीएफडी। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए, भाग रहे हैं। कहते हैं ना, भाग भाग मिल्खा भाग। ट्रंप भाग और पीछे पीछे मोदी भी भाग। लेकिन ईरान ने पसीने छुड़ा दिए, बिल में ढुकने को मजबूर कर दिया। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश, सोचिए कि सबसे ताकतवर अपने आप को समझने वाला अमेरिका, जो अभी तक धौंस जमा रहा था हर किसी के ऊपर, यूरोप कंट्री पर, मिडिल ईस्ट के अंदर हर देशों पर, किसी पर टैरिफ लगाकर, किसी पर कुछ लगा करके अलग अलग धौंस जमा रहा। उस सारी शानो शौकत को ईरान ने एक झटके में मात्र 27 दिनों के अंदर पूरे वजूद को समाप्त कर दिया। अब परिणाम यह है कि अमेरिका की सेना अमेरिका की और इजराइल की पनाह मांगती फिर रही है और मिडिल ईस्ट अपनी बर्बादी का नजारा देख रहे हैं। हम मिडिल ईस्ट की बात तो कर रहे हैं, भारत में भी आपदा है, लेकिन भारत की आपदा बहुत बड़ी है। हम उस मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं जो ईरान इजराइल के युद्ध में पूरी तरह से बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है। अमेरिकी सैनिक जो अपना बेस बनाए हुए थे, कमांडोज, चाहे कतर हो, सऊदी हो, दुबई हो, ओमान हो, बाकी के और भी जो देश हैं, जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका को जाता था, इनकम होता था, और यह सब मुस्लिम कंट्री देश अमेरिका के भरोसे थी। अब वह अमेरिका पर एतवार न रहा और अमेरिकी सैनिक जो अपने बेस तबाह हो गए वहां से छोड़कर होटलों में पनाह ले रहे हैं, उन होटलों को भी टारगेट कर खुला चैलेंज देकर के ईरान निशाना बना रहा है और अब होटल वाले भी उन्हें निकाल करके भगा। ऐसे में अमेरिका ईरान के अंदर 5,000 सैनिकों को उतारने की बात कर रहा था, अब 10,000 उतारने की बात कर रहा है और 10,000 की जगह ईरान ने 10 लाख सैनिक उतार दिए। अब सोचिए, 10,000 अमेरिका भेजेगा, उस 10,000 के ऊपर 10 लाख। सोचिए कि एक सेना के ऊपर कितने सेना ईरान के रहेंगे, उस सेना का क्या हाल होगा। जहां 10,000 कमांडो है, वहां पर 10 लाख कमांडो उसका सामना करने के लिए तैयार है। ऐसे में एक भी सैनिक अमेरिका वापस नहीं जा पाएगा, बल्कि ताबूत बन करके जाएगा। अब इस बात को लेकर के अमेरिका में ट्रंप का विरोध खुल करके हो रहा है और खुलेआम सेना भी विरोध करने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल, जो सबका, मोदी जी का गॉडफादर है, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी ने ही कहा था, मदरलैंड और फादरलैंड क्या क्या कहा था ना। अब इजराइल की सेना खत्म है, कुछ नाम मात्र की सेना बची हुई है। अगर यह बयान वहां से आ रहा है और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर यह बात चली है आधिकारिक तौर पर, तो वह सेना हुई क्या इजराइल की? जरा सोचिए, अगर इजराइल कह रहा है कि हमारा कोई क्षति नहीं पहुंचा है, तो वह सेना कहां गई? यानी कि सेना मार दी गई है, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अब ईरान ताबड़तोड़ अपने मिसाइलों की संख्या को बढ़ा रहा है और हर एक दिन एक नया मिसाइल का उपयोग कर रहा है, जिसे समझ पाना इजराइल और अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अब अमेरिका वैसे ही खोखला निकला जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार खोखली निकली। नरेंद्र मोदी जो नेतन्याहू और ट्रंप के बलबूते कूद रहे थे, झूठी शान दिखा रहे थे और ढिढोरा पीट रहे थे डंका बजाने का, वह ढोल फूट गया। क्योंकि ट्रंप, मोदी को फंसा करके ट्रंप हाथ खड़े कर दिए हैं ईरान के सामने
और ईरान की 10 लाख सेना के सामने नतमस्तक ट्रंप 10 दिन का और वक्त लेकर के इस युद्ध से भाग खड़े हुए। अब यह जग हसाई कितनी भारी पड़ेगी और असर क्या पड़ेगा? अब ईरान किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, ईरान ने अपनी शर्तें रखी। मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से अमेरिका अपना बोरा बिस्तर उठा ले और भारत में पीएम मोदी का चेहरा बदलने के लिए बीजेपी आरएसएस के अंदर ही एक बड़ी तैयारी चल रही है। अब ऐसे में मोदी के साथ धोखा हुआ या कहेंगे कि यह क्या हुआ, क्योंकि मोदी ने यह स्टोरी अपनी खुद लिखी है, यह नसीब गाथा अपनी खुद लिखी है झूठ के पुलिंदे पर। अब ऐसे में जब अमेरिका भाग रहा है और जनता सड़क पर आ गई, आज जो तस्वीरें देश से आ रही हैं वह तस्वीरें बहुत भयावह है। एक सोशल मीडिया पर वीडियोस बहुत वायरल है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का। भीड़ बहुत काफी है, लोग परेशान हैं गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए, और बाइक के ऊपर एक साधारण सा व्यक्ति खड़ा होकर के गुस्से में लाल, और वहां जितने लोग खड़े हैं सबको संबोधित कर रहा है कि आंखें खोलो, कब तक चुप रहोगे और कब तक अनभक्ति में डूबे रहेंगे, कान पकड़ करके उठा करके फेंको। यह निकम्मी सरकार है, मैं नहीं कह रहा, वायरल है। बहरहाल यह तो होगा, लेकिन अब ट्रंप का साथ जब अमेरिकी सैनिक ही छोड़ रहे हैं, अमेरिकी सेना ही छोड़ रही है, तो जीत कैसे हासिल होगी? अब नवंबर महीने में ट्रंप का मिडिल चुनाव है और ट्रंप परेशान है, पार्टी के अंदर बगावत हो गई है, सरकार के अंदर बगावत हो गई है, अधिकारियों के अंदर बगावत हो गई है। यानी कि आने वाले दिनों में, चंद दिनों में यह युद्ध नहीं रुका, और जिस तरह से मार्केट क्रैश हो रहा है, ट्रंप कान पकड़ करके कुर्सी से हटा दिए जाएंगे और ट्रंप जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की भी बात हो रही है। लेकिन सेंसेक्स 1800 अंक गिर गया और रुपया 95 पहुंच गया। ऐसे में जो जीडीपी देश की मोदी कह रहे थे कि तीसरी अर्थव्यवस्था हो गया, चौथी अर्थव्यवस्था हो गया, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था भी नहीं रहेगा। भारत की जो पूरी जीडीपी का ढांचा रहा वह 3.6 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। इससे बेहतर तो मनमोहन सिंह सरकार देकर के गई थी, तो फिर नरेंद्र मोदी ने इस देश को कहां पहुंचाया? लेकिन यह कागजों में है, खजाने में नहीं है। भारत सरकार के खजाने में यह नहीं है, सिर्फ कागजों में है। खजाने में जो आप सड़कों पर किल्लतें उठा रहे हैं वह है। लेकिन मोदी सरकार ने अपने लोगों को खुश करने के लिए, आपको 5 रुपया पेट्रोल बढ़ गया है, लेकिन कंपनियों को 10 रुपया लीटर पर सब्सिडी दे दिया है। अब सोचिए, जब कम था कच्चा तेल का रेट और देश को 30 रुपया 35 रुपया में लीटर पेट्रोल मिल सकता था, उस वक्त इस सरकार ने 100 रुपया और 99 रुपया पेट्रोल दिया था। उस वक्त जब 30 से 35 में मिल सकता और कम से कम आ रहा था कच्चा तेल रेट में। अब उस वक्त फायदा कंपनियों ने कमाया, और अब जब रेट बढ़ा है तो आपसे वसूली की जा रही है। उस वक्त सरकार चंदा ले रही थी और कंपनियां धंधा कर रही थी। अब ऐसे में मोदी कुर्सी से उतारे जाएंगे ट्रंप के इस फैसले के बाद से, क्योंकि ट्रंप तो भाग खड़े हुए, तो ट्रंप को वहां कुर्सी से हटाने का प्रक्रिया चल रहा है, उनका विरोध हो रहा है। तो भारत में मोदी की वजह से यह परिस्थितियां आ रही हैं। ईरान इजराइल युद्ध में गलत रणनीति, गलत फैसले, स्वार्थवश फैसले लेने से। इजराइल और अमेरिका से हमें जब कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारे किसी भी युद्ध में वह शामिल नहीं हुआ है, साथ नहीं दिया है। हमारे किसी भी मुश्किल के घड़ी में ईरान और रसिया ने साथ दिया है, तो आपको किसने इजाजत दी इजराइल और अमेरिका से हाथ मिलाने का?
नरेंद्र मोदी की नाकामियों ने और नरेंद्र मोदी के मुखौटे पर जो अंदर का जो चेहरा है उस चेहरे को छिपाने के लिए। तो ट्रंप अगर हटाए जा रहे हैं तो फिर मोदी भी कुर्सी से उतारे जाए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का रौद्र रूप बहुत जल्द वापस आपको देखने को मिल सकता है समर्थन वापसी पर। वह अब इस पर बहुत गहन विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी जो है, जिस तरह से चुप है चंद्रबाबू नायडू, उनके सांसद चुप हैं, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है सरकार के बचाव में, वह चुप्पी का गुब्बारा जो है अब बहुत जल्द फूटने वाला है, जो नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर सकता है। ऐसे में भाजपा और आरएसएस ध्यान से समझिएगा, भाजपा और आरएसएस मिलकर मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के तहत मधु किश्वर का बयान आया हुआ है। मधु किश्वर के बयान जो है नरेंद्र मोदी के चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मार्केट जो पीट रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है। आज मुकेश अंबानी की रिफाइनरी, मुकेश अंबानी का तेल, उनके कंपनी का तेल निकाल दिया। आज सबसे ज्यादा अगर शेयर बाजार में टूटा किसी का बाजार तो वह मुकेश अंबानी का, तकरीबन 4.12 उस वक्त चल रहा था जब दिन के 11 साढ़े 11 बज रहे थे मार्केट खुलने के बाद। सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान आज हुआ होगा। ऐसे में सरकार ने ऐलान कर दिया कि 10 रुपया लीटर पर हम सब्सिडी कंपनी को देंगे। कंपनी को देगी, आपको नहीं। कंपनी को नुकसान ना हो इसके लिए आपसे लूटे जाएंगे। लॉकडाउन वाली परिस्थिति है, सरकार डर रही है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल आ जाएगी, जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन भाजपा और आरएसएस के अंदर मिल करके दोनों, कुछ भाजपा के नेता और आरएसएस के सह के बगैर मधु किश्वर ऐसा चरित्रहीनता का आरोप लगा नहीं सकते, और उनके आरोप पर कोई भी सफाई और कोई भी बयान भाजपा का नहीं आ रहा है, बल्कि भाग रहे हैं। यानी कि इस तरह के आरोप लगाकर और साबित करके नरेंद्र मोदी को किसी तरह से भी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने का आरएसएस और बीजेपी का कुछ न कुछ अंदर अंदर प्लान तो चल रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। कुछ ही लोग हैं जो मोदी के साथ खड़े हैं। लेकिन पीएम मोदी का इस्तीफा अचानक होगा, और अचानक यह क्या हो गया, ऐसी परिस्थिति कैसे आ गई? पीएम मोदी का इस्तीफा भी अचानक होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब मोदी ऐसे घिरे हैं कि मोदी बच नहीं सकते, और अचानक यह जो हालात और परिस्थितियां बन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि अचानक क्या हो गया, यह सब कुछ कैसे होने लगा। ऐसी कोई संभावना तो थी नहीं, लेकिन यह मोदी की गलत नीतियों की वजह से है। और लगातार नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू की वजह से फंसते ही जा रहे हैं, और बचने का इनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी परेशान है। इन 5 राज्यों के चुनाव में इस वक्त मोदी जाकर के चुनाव प्रचार में चेहरा दिखाने लायक भी नहीं बचे हैं। अब 10 रुपया जो कंपनियों को सब्सिडी दी गई है लीटर पर, वह माहौल देखना चाहते हैं। क्या इसके बाद माहौल कुछ बन रहा है? अगर बनेगा तो जा करके भगवान जी से रैलियों में दर्शन देंगे नरेंद्र मोदी, प्रकट होंगे, वहां ऊपर वाले से कनेक्शन मिलेगा। रडार कहते हैं ना, वो रडार पहचानेंगे। लेकिन शायद वह नौबत ना आए, इन्हें कुर्सी से हटा दिया जाए। ममता बनर्जी ने आज एक ऐलान किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत जल्द गिरने जा रही है। अब मैं नहीं जानता इंडिया गठबंधन की क्या प्लानिंग है। सभी संभावनाओं पर और सभी कथनों पर मैं लगातार खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आ रहा हूं। अब देखना यह होगा कि पीएम का चेहरा बदलेगा, भाजपा और आरएसएस की तैयारी है या नहीं है। लेकिन मोदी के साथ खेल बहुत बड़ा हो गया, अब इस बात से इनकार नहीं कर सकते।